रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, तो टोटल रेस्पिरेशन में जो टोटल कितने एटीपी बनते हैं तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो टोटल एटीपी बनने के लिए मतलब टोटल देखने के लिए कितने एटीपी बनेंगे तो उसके लिए हमको कुछ अजम्पशंस है वो मानने पड़ेंगे। तो उसमें सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल एंड एटीएस पाथवे फॉलोइंग इन वन आफ्टर अनदर। तो यदि हमको कंप्लीट नंबर जानना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बने हैं तो उसके लिए हमको अजम्पशन ये मानना पड़ेगा कि केवल एक सिंगल सबस्ट्रेट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जैसे ग्लूकोज, और सबसे पहले उसकी ग्लाइकोलाइसिस हो, उसके बाद टीसीए साइकिल से रन हो वो जिसका पायरुवेट वगैरह बना एसिटाइल कोएंजाइम ए है, और उसके बाद लास्ट में जो है फिर डीएच NADH2 को एटीपी के अंदर सिंथेसिस करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाए। NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसपोर्ट। तो वही बात है, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे भी NADH बनते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने चाहिए, और उनका भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका भी जो एटीपी है वो बनने चाहिए, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होते हैं और हो सकता है किसी दूसरी जगह पे भी यूज हों। तो उस असम्पशन को हमने यहाँ पे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। नो इंटरमीडिएट इन दिस पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर प्रोडक्ट। जो भी इसमें अलग अलग टाइम पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनती हैं, अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं, तो उसको हमने ये नहीं मानना है कि वो किसी दूसरी जगह पे जाके यूज होंगे, उनका फाइनली हमने एटीपी के अंदर कन्वर्ट करते हुए वो दिखाने हैं। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट दैट इज ओनली ग्लूकोज आर एंटरिंग इन पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। और साथ में कोई दूसरा सबस्ट्रेट भी हम इसमें एंटर करते हुए नहीं मान सकते। वैसे तो जो शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसमें हो सकता है ग्लूकोज भी साथ में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हो, साथ में अमाइनो एसिड फैट है उनका एक नेटवर्क टाइप में काम कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिकिंग चलती है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हम ये बिल्कुल मान ही नहीं सकते कि जैसे एक मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट एक 38 एटीपी बनाता हुआ मिलेगा। जैसे हम देखेंगे 38 एटीपी बनाएगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं, बीच में से किसी मॉलिक्यूल को उठा के किसी दूसरी जगह भी यूज कर लिया, उसको एटीपी सिंथेसिस तक पहुंचने नहीं दिया। तो उन अजम्पशंस उनको हमने क्या करना पड़ेगा, उन बातों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा यदि हमको कंप्लीट एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ये देखना है कितने एटीपी बनाएगा वो। और जो अजम्पशंस हैं ये मानने गई चीज़ है, ये कभी सही नहीं होते हैं, तो वैसे समझने के लिए जरूर माने गए हैं। तो दीज assumptions आर नॉट वैलिड इन लिविंग सिस्टम। वही बात आ गई, जो ये assumptions हैं हमारे लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं होते, क्योंकि जो आल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, क्योंकि सारे के सारे जो पाथवे एक साथ काम करते हैं और इंटर क्रॉस करते हैं एक दूसरे, कोई रिएक्शन कहीं पे जा रही है बीच में से कोई दूसरा क्रॉस करके चला गया उसमें, डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। और ये जो जैसे बताया ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल, ये एक के बाद एक कभी भी नहीं होते हैं। सबस्ट्रेट एंटर पाथवेज एंड आर विदड्रॉन व्हेन नेसेसरी। तो कोई भी सबस्ट्रेट जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए है, सुसिनेट है, जो हमने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस में, चाहे टीसीए साइकिल में हो, चाहे अलग अलग कॉम्प्लेक्स जो 5 कॉम्प्लेक्स हमने डिस्कस किए हैं वो हो, तो वो जब भी उनको यूज करना है कहीं दूसरी जगह पे उनको निकाल लिया जाएगा, या फिर उनको इस पाथवे में यूज भी किया जा सकता है। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज व्हेन नीडेड। और एटीपी को भी साथ साथ में यूज कर लिया जाता है। मतलब ये नहीं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के एक साथ में 38 जो 38 एटीपी के मॉलिक्यूल हैं उनको एक साथ में दिखाई देंगे, वो कभी एक साथ में नहीं दिखाई देंगे, वो कभी ना कहीं जहाँ भी बनते हैं उनको उसी टाइम यूज कर लिया जाता है। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। तो जो इंजाइम्स हैं वो भी अलग अलग ढंग से इन रिएक्शंस को क्या करते रहते हैं, अपने अपने ढंग से कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं कि अजम्पशन हमको क्या क्या मानने पड़ते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाते टाइम। बैलेंस शीट का मतलब टोटल एटीपी कितनी, टोटल एनर्जी कितनी बनी है। बैलेंस शीट का मतलब यही होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह की बैलेंस शीट होती है उसमें प्रॉफिट लॉस देखा जाता है कि कितना आया है। तो उसी तरीके से अजम्पशंस ये भी पूछ सकते हैं कि अजम्पशंस हमारे लिविंग सिस्टम में क्यों नहीं वैलिड होते, क्योंकि इसके 4 रीजन रहते हैं मेन। ये येट इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज। फिर भी हमको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि हम जो 38 मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी के एरोबिक रेस्पिरेशन में वो देख सकें कहाँ पे कितने बनते हैं। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के अंदर ओनली ए पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केवल पार्शियल का मतलब आधा अधूरा ही ब्रेक डाउन हमने देखा था,
और वहाँ पे नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और वहाँ पे ये बात पढ़ी भी थी हमने फर्स्ट पार्ट में कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही वहाँ पे टोटल गेन होंगे जो कि ग्लाइकोलाइसिस में ही बनते हैं। आगे की प्रोसेस में तो कोई एटीपी बनता ही नहीं है। और NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD पॉजिटिव रादर स्लोली इन द फर्मेंटेशन। और जो NADH बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होती है, चाहे फर्मेंटेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, तो उसके अंदर जो NADH बने थे वो भी NAD पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो NADH भी नहीं रहते हैं, और NADH यदि रहें भी तो उसको कन्वर्ट करने वाला ATS सिस्टम उनके पास होता ही नहीं है जिससे वो क्या कर सकें, इसको ATP में बदल सकें। तो फर्मेंटेशन में चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, हमेशा 2 ATP ही बनते हैं, जबकि एरोबिक के अंदर 38 ATP बनते हैं। वही हम देखेंगे किस तरीके से। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था 2 ATP तो नेट गेन होता है उसमें, जिसमें 2 ATP यूज होते हैं, 4 ATP निकलते हैं, तो टोटल ATP कितने माने जाएंगे, निकले हुए 2। और साथ में 2 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो आपके बाद जो प्रोसेस है 2 भागों में चलती है, एक भाग में एक NADH, दूसरे में दूसरा NADH। और एक NADH कितने मॉलिक्यूल देता है, 3, तो 2 कितने देंगे, 6। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल 10 ATP हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद एक लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन क्या करती है, जो ग्लाइकोलाइसिस को TCA साइकिल से जोड़ती है। और वहाँ पे भी हमने देखा था TCA साइकिल जब पढ़ रहे थे कि बीच में एक NADH बन रहा है, और एक NADH एक पाइरुवेट से बनता है, और जबकि ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं। तो जिससे 2 पाइरुवेट से आगे एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेंगे, और NADH बनेंगे तो एक NADH 3 मॉलिक्यूल, तो 2 से 6 मॉलिक्यूल, तो यहाँ तक 16 टोटल ATP के मॉलिक्यूल वो बन जाते हैं। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में हमने देखा था एक साइकिल में 3 NADH बनते हैं, और साइकिल 2 बार ही होता है ये, क्योंकि ग्लूकोज है उसके 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। लेकिन TCA साइकिल में हमने देखा था एक टाइम पे एक ही एसिटाइल कोएंजाइम A यूज होता है, और यदि 2 बार यूज करेंगे तो 3 एक बारी में बन रहे हैं 3 NADH, 2 बारी में 6 NADH बनते हैं। और 6 का यदि हम 3 के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा लें तो 18 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था एक FADH2 एक साइकिल में बनता है, 2 साइकिल में 2 FADH2 बनेंगे, और एक FADH2 कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 ATP के मॉलिक्यूल। तो ATP के मॉलिक्यूल यदि एक FADH2 2 बना रहा है तो 2 से 4 बनेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट जो एकदम से बनते हैं जैसे GTP बनते हैं, और GTP से बताया था एक TCA साइकिल में एक GTP बन रहा है 2 में, तो जो TCA साइकिल है वो 2 बार ही रन माना जाएगा यहाँ पे। और कैलकुलेशन करते टाइम वहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पे FADH2 बन रहा है, कहाँ पे NADH2। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 3 नंबर में बहुत बार पूछने के चांस रहते हैं कि ये बैलेंस शीट बताओ कैसे बनेगी। तो इसमें हमने जो डायरेक्ट है GTP है, लास्ट में GTP से ATP बनाया जाता है, एक GTP एक साइकिल में बनता है, 2 साइकिल में 2 GTP बनेंगे, तो उनको ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब हम टोटल इनको ऐड करते हैं तो 38 मोलिक्यूल्स हैं ATP के वो बनते हैं। तो इस तरीके से जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देख सकते हैं 38 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जबकि एनारोबिक के अंदर केवल 2 ATP ही बनते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन।